क्या किसी को ये इंटरेस्ट नहीं आता कि देखो मेरे को लाइफ में क्या करना है? कोई सोचता नहीं है खुद से कि मैं क्या करूं? अभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दूर की बात है ना, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी की बात है। सोच रखा है, यही सोचना आगे पता है, अब आज सोच लिया वही करना है। कैसे सोच लिया हमने? जो आप कह रहे हो कि आपने सोच लिया, कैसे सोच लिया? वो बताता रहता है क्या क्या करना है। अच्छा, कोई और बता रहा है ना आपको क्या करना है, कोई और बता रहा है कि जिंदगी कैसे जीनी है, और हम फिर उसी के अकॉर्डिंग जिंदगी जी रहे हैं। वो बताता है मतलब कि कैसे आएगी, आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, मतलब जो बनना है ना उसकी, जो पढ़ना क्या है वो बताता है। आपने कभी खुद से नहीं देखा है, खुद से नहीं सोचा है ना? कोई दूसरा बता देता है, कोई मेरे को बस बता दे कि मैं, और ऐसा ही है शायद। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आई है हमारी लाइफ में, कहीं ऐसा ही है कि कोई हमें दूसरा गाइड कर दे, कि कोई हमें बता दे कि देखो ये करना बेहतर है, और हमने अपनी लाइफ का जो पूरा कमांड है सामने वाले के ही भरोसे दे दिया है कि हाँ वो हमें बता देगा, या तो हमारा वो रिलेटिव होगा या तो हमारा कोई सीनियर होगा, और जो हमें वो बता रहा है वो शायद अच्छा ही है हमारे लिए, और वो तो हमारा अच्छा चाहता ही है, तो हमने इसीलिए चुपचाप उसी को ही अपना लिया है। हमें लगेगा कि हम खुद से क्यों इंक्वायर करें, हम खुद से क्यों बिल्कुल भी इस चीज के बारे में ओरिजिनल कोई थिंकिंग करें। हमें अगर किसी ने ऑलरेडी बता दिया है, अगर कोई फैमिली बिजनेस ही चलता आ रहा है और देखा है कि उसमें प्रॉफिट है, तो हम भी वही करने लग जाते हैं। क्यों हमें खुद से कुछ करना है? जब आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बस सिंपली उन्हीं इन्फ्लुएंसेस के थ्रू उन्हीं पे ही चल रहे हो। अगर फैमिली में एक प्रोफेशन चलता आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करोगे, तो उस प्रोफेशन में आपका कहां कुछ ओरिजिनल है? आप कहां हो? आप तो बस जो सिंपली एक लिनिएज चलती आ रही थी, जो बताया जा रहा था, एक ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को ही फॉलो करते आ रहे हो। आपने खुद से कहां सोचा है? और अगर हम बस लाइफ किसी दूसरे के बताए हुए पे चल रहे हैं, भले ही क्या पता वो हमारे लिए अच्छा हो, क्या पता अच्छा ना हो, उसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है ना। हम तो कहीं ना कहीं एक बोरोड लाइफ जी रहे हैं, हमने कुछ उधार ले लिया है। हमें शायद अगर फैमिली ट्रेडिशन है हमारा कुछ, हमें तो सब कुछ विरासत में ही मिल रहा है, हम तो सब इनहेरिट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज फैमिली के कुछ लोगों ने एक प्रोफेशन करा था, क्या हम भी इसीलिए उसमें चले जाएं? क्या हमारे आसपास एक बहुत ज्यादा पॉपुलर है एक प्रोफेशन? अच्छा हाँ, लिसन, अगर हमारे पास आसपास बहुत पॉपुलर है एक प्रोफेशन, हम बस उसी को ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सब यही करते हैं, तो उसमें हम कहां हैं? आपको जरूरी नहीं लग रहा कि हमें खुद से कुछ समझना नहीं चाहिए? आप अपने आप को एक यूनिक इंडिविजुअल अगर मानते हो, आप बोल रहे हो कि मैं यूनिक हूं, मेरे पास अपना नाम है, मेरे पास अपना चेहरा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एन इंडिविजुअल। आपकी इंडिविजुअलिटी बस कहीं ना कहीं आपके फेस और आपके नाम के आगे ही खत्म हो जाती है। आप इसके आगे कुछ हो ही नहीं, कोई यूनिकनेस नहीं है इसके आगे, क्योंकि हम बस यही हैं। हमारा नाम, हमारा चेहरा, हमारी हाइट एक्सेट्रा, इसके आगे हमारे पास खुद से कुछ डिस्कवर करा हुआ खुद का ओरिजिनल नहीं है। तो हमारा तो पूरा जो लाइफ है वो ही बोरोड है, वो उधार का है, ऑलमोस्ट सेकंड हैंड है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कि खुद से ये समझना, देखना कि लाइफ में जरूरी क्या है करना, दैट व्हाई वी शुड बी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। और क्योंकि या तो बस रास्ता दे दिया गया है और हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमें कोई खुद से समझना नहीं है, हमें लगता है कि चलो इसी रास्ते पे चलते चले जाओ। आपको क्या पता कि ये रास्ता क्या कहां लीड कर रहा है? आप क्या जानते हो कि ये रास्ता कहां को जाके खोलेगा? आप तो कुछ नहीं जानते ना, आपको तो किसी और ने बताया है कि ये रास्ता यहां लीड कर रहा है, इसीलिए आप भी चुपचाप इस रास्ते पे अपने आप को चलाने लग गए। और अगर बस ऐसा ही है कि हमें बस दूसरे लाइट दिखा रहे हैं कि नहीं, यू शुड बी गोइंग दिस वे और यू शुड बी गोइंग दैट वे, देन आस्क योरसेल्फ वेयर इज योर ओन लाइट। हमारे पास खुद के पास आंखें हैं ना? और अगर हम बस दूसरे का कहा मान रहे हैं, तो आप बस बोल रहे हो कि आपके पास आंखें होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अंधे हो, क्योंकि दिखा तो आपको कोई दूसरा रहा है रास्ता। और हमारे पास जब आंखें हैं उसके बावजूद भी हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जो हमें दूसरा दिखा रहा है, तो हमारे पास आंखें होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अंधे हैं। हमारे पास टांगे होने के बावजूद भी कोई और हमें आगे चला रहा है। हम बोल रहे हैं दैट वी आर केपेबल ऑफ वॉकिंग,
that we are capable of seeing, that we are capable of understanding, but in our own life we would rather want कि कोई और हमें चला दे, कोई और हमें रास्ता दिखा दे, कोई और हमारे लिए सोच दे जो हमें लाइफ में करना है। हमें कोई बता दो क्या करना है, हमें कोई इंस्ट्रक्ट कर दो क्या करना है, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, हम खुद से कुछ देखेंगे नहीं, हम खुद से कहीं चलेंगे नहीं। तो हम तो कहीं ना कहीं बस एक स्ट्रेचर पे ही हम हमारी लाइफ जी रहे हैं। हमें कोई और 4 लोग आके पकड़े हुए हैं और वो हमारी लाइफ आगे ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी अर्थी उठने से पहले हमारी अर्थी तो कोई और ही उठा के ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टांगे थी, हमारे पास जो आंखें थी, हमारे पास जो समझ थी, हम उसको तो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, हम उसको तो यूज में ला ही नहीं रहे हैं, वो तो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, उनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, वो बस है और ताकि दूसरा उनमें एक तरीके से चाबी भर दे। देखे ना, यू हैव सीन दोस टॉयज जहां पीछे से कोई चाबी भरता है और फिर वो चलने लगते हैं। क्या हमारी लाइफ भी बस ऐसे ही बन के रह जाए कि पीछे से कोई चाबी भरे और फिर हम उस पर चलने लग जाएं, क्योंकि सामने वाले ने बहुत चाबी भर दी है, उसने बता दिया है कि कहां जाना है, क्या आपके लिए करना जरूरी है, क्या आपके लिए करना ठीक है, तो हम भी बस like a toy, we are simply just following that, we are simply just doing that। हमारे पास टांगे होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इनवर्डली व्हीलचेयर पे ही हैं। हमें कोई और धक्का दे रहा है हमारी जिंदगी को, हम खुद से कहां कुछ देख रहे हैं। और जब आप खुद से नहीं देखते तो फिर देन यू लूज द राइट टू ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर इट। अगर आपकी लाइफ आपको दिख रहा है कि कुछ साल बाद जाके प्रोबेबली इट्स नॉट गोइंग द वे दैट यू थॉट इट वुड बी गोइंग, इट इज नॉट रिजल्टिंग और इट इज नॉट लुकिंग लाइक व्हाट यू थॉट इट वुड लुक लाइक, तो देन यू वुड हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम। आपको अपने पे ही ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही चुपचाप बस रूल्स फॉलो करे थे, जिसने दूसरे ने आपको बताया था कि ये करना है वो फॉलो करा था, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको बताया था कि देखो ये कर लो तो लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपने इसीलिए वो कर लिया था। क्योंकि आप बस दूसरे के कहने पे ही चलते रहे तो यू वुड हैव नो वन टू रियली होल्ड रिस्पॉन्सिबल all the responsibility of your life, however your life is currently, वो आपकी ही एक तरीके से करा धरा होगा आपका ही। It would be your own responsibility, what your life has become would be your own doing, and that is why it is necessary कि हम खुद से जाने। आपके बिहाफ पे कोई और तो सांस नहीं लेता ना, या लेता है? जो आपको आपका अगर भाई कुछ बता रहा है, क्या वो आपके बिहाफ पे सांस ले रहा है? क्या आपको आपके बिहाफ पे खाना खा रहा है? क्या वो खाना खाएगा उससे आपका पेट भरेगा? नॉलेज तो दूसरों से ही मिलती है ना। अब ये तो है नहीं जैसे गाड़ी सिखा रहा है कोई, वो तो बताएगा ना कि कैसे चलानी है, खुद तो है चलाने की वीडियो देखी और चला ले लग के। हाँ, आएगा तो दूसरे वाला ही ना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, दूसरों से ही मिलती है। अब हमें पता नहीं क्या, जैसे दूसरा कोई काम कर रहा है उसके साथ जाएंगे, हम देखेंगे वो सिखाएगा, अब सीख गए, अब खुद करते हैं। नॉलेज तो दूसरों से ही मिलती है ज्यादातर। हाँ, नॉलेज आपकी दूसरे सोर्सेज से आ सकती है, हाँ ठीक है, करेक्ट, बट क्या उस नॉलेज को ये मान लेना कि यही सुप्रीम नॉलेज है, कि यही मेरे लिए बेस्ट है, कि ये मेरे लिए ठीक है? क्या ये शुड वी मूव लाइक दिस? हाँ, यू कैन learn something, you can take details, you can take some insight from the other that what should be doing, but is the decision of what you are doing really your own? क्या उस knowledge के साथ साथ एक added assumption भी नहीं आ रही है कि देखो ये कर लो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है? क्या हम उस assumption को देख रहे हैं? knowledge हमें मिल रही है, हमें facts पता चल रहे हैं, हमें उस चीज के बारे में इंसाइट मिल रही है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं करने के लिए, बट इसके पीछे जो एक लदी हुई अजम्पशन है जो इसके साथ चिपक के आ रही है कि ये तुम्हारे लिए ठीक भी है, कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, क्या उसको हम नहीं देख रहे हैं? या उसको भी हम मान ले बस, कि उसको भी हम बस एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है इसीलिए मैं करूंगा? क्या हम उस अजम्पशन को देख रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है? क्या मैं उसको भी पूछ रहा हूं या वो भी बस मैंने मान लिया है, वो भी मैंने दूसरे का ले लिया है? नॉलेज दूसरे से आ गई, अंडरस्टैंडिंग इंसाइट मुझे बाहर की सोर्स से मिल गई, बट क्या ये मेरे लिए बेहतर भी है?
क्या ये मेरे लिए अच्छा भी है, ये भी मेरे को क्या दूसरा ही बता देगा? उस अजम्पशन को क्या हम देख रहे हैं? और अगर हम उस अजम्पशन को नहीं देख रहे, हम बस मान रहे हैं कि जो सामने वाले ने बताया है वो ठीक है, तभी एक्सपेरिमेंट करते रहना जरूरी है। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वी आर रियली नॉट ओपन टू व्हाट इज प्रेजेंटेड टू अस, and we are not really comfortable in challenging what we are doing, so then we would simply just accept all the knowledge, accept all the insight that is coming from the outside world. Are we really finding ourselves doing that? जिन चीजों में अगर हमें सामने वाले ने बताया भी है कि ये आपके लिए अच्छी हैं, कि ये आप करो, क्या हम अपने आप को पल पल वही करता हुआ देख रहे हैं? क्या हमारा उसके अंदर, ठीक है सामने वाले ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, फिर आप उसके अंदर खुद की कोई ओरिजिनल डिस्कवरी कर रहे हो, या आपको बस एक तरीके की स्पून फीडिंग हो रही है, या आपको बस हाथ पकड़ के बस उस डेस्टिनेशन तक ले जाया जा रहा है? क्या आप खुद से भी फिर उसके अंदर चल रहे हो, खुद से उसके अंदर काम कर रहे हो, खुद से उस चीज को समझ रहे हो? और अगर वो नहीं हो रहा है तो हम तो बस दूसरे के चलाए ही चल रहे हैं, हमें बस दूसरा ही बता रहा है कि देखो हाँ ये वाला स्टेप ऐसा, वो वाला स्टेप ऐसा। फिर उसके बाद क्या हम उसका सुनना छोड़ते हैं? क्या हम खुद से फिर देखते हैं कि अगला स्टेप कहां है या दूसरा स्टेप कहां है? क्या मैं अपनी लाइफ में फिर ये ढूंढ रहा हूं? और अगर ढूंढ रहा हूं तब जाके तो फिर वो मेरा बनेगा, तब जाके वो मेरा पर्सनल बनेगा। नहीं तो मोस्टली ही यही होगा हमारी लाइफ में कि जिसको हम हमारा बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि ये मेरा है, इसको मैंने ढूंढा है, वो एक्चुअली कहीं और से आ रहा होगा। किसी प्रोबेबली फैमिली प्रेशर से आ रहा होगा, किसी सोसाइटी के प्रेशर से आ रहा होगा, एजुकेशन में ही मुझे ये बोला जाएगा कि मुझे ये करना है। बहुत अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर जो आ रहा होगा, उसी का रिजल्ट होगा जो हम बोल देंगे कि ये मेरे को लाइफ में करना है। जो आपको वाकई में लाइफ में करना होगा ना, इट वुड बिकम योर ब्रेथ, it would become your very blood, you would be living it, you would be throbbing with it like your heart। जैसे आपकी ही बॉडी को सांस की जरूरत होती है, आपकी ही बॉडी को पानी की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऐसे ही आपके लिए इनवर्डली जो आपका काम है, जो आप समझ रहे हो, वो आपके लिए आपकी ही ब्रेथ बनेगा, आपका ही ब्लड बनेगा। आपको उसको इंजॉयमेंट आएगी, आपको उसको करने में बहुत क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप होगा आपका उसके साथ। फिर आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां दूसरा अगर कुछ बोल भी रहा होगा उस पर, तो आपको शायद उससे प्रोबेबली कोई लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग सो पर्सनल कि आप सांस किसी से पूछ के लोगे नहीं ना, तो ऐसा ही होगा वो काम। अगर आपकी खुद की उसके अंदर कोई डिस्कवरी है, आपकी खुद की उसके अंदर एक ओरिजिनल इंसाइट आनी शुरू हुई है और वो आपका अपना है, तो फिर किसी दूसरे की दखल अंदाजी आपको लगेगा कि हाँ रेलेवेंट ही नहीं है। कोई दूसरा अगर आपको बताएगा भी तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद से नहीं जाना है, क्योंकि मैं इससे खुद पे नहीं आया हूं, ये मैंने अपने आप से नहीं फाइंड आउट करा है, ये तो मेरे को किसी और ने बताया है। तो हमारे अंदर ऐसा होगा जो चाहेगा, जो हमें बताएगा कि नहीं ये तो मैं खुद से फाइंड आउट करूं, तभी मैं इसके अंदर आगे बढ़ूंगा, तभी मैं इसको कुछ समझ पाऊंगा। आप कोई आउटसाइड प्रेशर, कोई आउटसाइड दखल अंदाजी एंटरटेन ही नहीं करोगे, क्योंकि इट वुड बी सो पर्सनल। इवन यू वुड इन फैक्ट हैव सम ओपिनियंस, हाँ यू वुड बी ओपन टू देम, बट टू सिंपली वॉक ऑन देम वुड नॉट बी योर वे। यू वुड फाइट विद इट, you would grapple with it, you would be in a tussle कि हाँ नहीं समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। जो एक्सेप्टेंस वाली जो आपकी जो चाहत होगी कि बस सामने से बता दिया इसलिए मैं कर रहा हूं, वो आप डिमिनिश होता हुआ पाओगे, क्योंकि अब ये आपका ही एक बहुत क्लोज अफेयर है। जो आप कर रहे हो उसके अंदर आप ही कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, और यहीं से ही तो फिर लाइफ की ब्यूटी निकल के आती है, यहीं से ही तो फिर वो निकल के आता है जो वाकई में हमें जिंदा करता है। नहीं तो बस सब कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी, एक जबरदस्ती, एक फॉर्मेलिटी ही बन के रह जाता है हमारे लिए लाइफ में।